नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी संगनी, आपकी होस्ट हिना कुकरेजा हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेके, जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज का हमारा एपिसोड हमारी ब्राइड्स टू बी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए आज हम शेयर करेंगे प्री ब्राइडल केयर के बारे में। बताएंगे कि कैसे ब्राइड्स केयर करें अपनी शादी से कुछ दिन पहले। उसी के साथ साथ लेंगे आपकी क्वेरीज और जानेंगे उनके आंसर्स हमारे एक्सपर्ट से, और लास्ट में ले चलेंगे आपको ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में, जहां हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप दिन ब दिन और खूबसूरत बन सकती हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। बॉडी के लिए आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते रहें। स्क्रब्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं, और काफ़ी अच्छे स्क्रब्स जो हैं जिसको हम लोग उपटन कहते हैं, उपटन भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। अगर आप भी इस ब्राइडल सीजन में बॉडी पॉलिशिंग से दमकना चाहती हैं, तो बॉडी पॉलिशिंग की सही प्रक्रिया के बारे में जानें। बॉडी पॉलिशिंग के लिए सबसे पहले शरीर पर स्क्रब किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और सबसे पहले जुड़ते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो हम अपनी दुल्हनों के लिए ये खास सेगमेंट लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि वो प्री ब्राइडल में कैसे करें अपनी स्किन का खास ख्याल और कैसे रखें वो अपनी स्किन को ग्लोइंग। तो चलिए बात करते हैं एक्सपर्ट से और स्वागत करते हैं उनका हमारे शो में। वेलकम टू द शो कोमल जी। थैंक यू। कोमल जी, आज के एपिसोड हमने ब्राइड्स के लिए फोकस किया है। हम उनके लिए बता रहे हैं कि उन्हें कैसे अपनी स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपने डी डे में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगें। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इंडियन ब्राइड्स हैं, खास तौर पे ये विंटर सीजन है, तो वो कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो ब्राइड्स को फेस करनी पड़ती हैं, सबसे पहले वो बताइए। विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे पास आती हैं गर्ल्स की, वो होती है उनकी स्किन पीलिंग। कई बार क्या होता है, आप रेगुलर रूटीन में अपने स्किन का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से लेकर स्किन में पीलिंग हो सकती है। कोई भी शादी से पहले, जस्ट इमीडिएटली पहले शादी से, कोई भी नई क्रीम्स का एक्सपेरिमेंट नहीं करें प्लीज़। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि कई बार आपकी स्किन उसको सूट नहीं करती हैं वो क्रीम्स, और जिसकी वजह से लेकर कोई भी स्किन एलर्जी, स्किन रैशेस या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा कोमल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इनिशियल स्टेज होता है प्री ब्राइडल का भी, जैसे ही प्री ब्राइडल हम करना शुरू करते हैं, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर रूटीन में क्लेंजिंग करें, टोनिंग करें अपनी स्किन की। जैसी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली क्रीम्स को यूज़ करें, क्योंकि जब आप अपनी स्किन का अपने आप से केयर करोगे, जब आप खुद से एफर्ट्स डालोगे अपनी स्किन को क्लीन करने के, रात को सोने से पहले आपको अच्छे से मॉइस्चराइज नाइट क्रीम यूज़ करनी है, मॉइस्चराइज करना है, और क्लेंजिंग मिल्क से अपने फेस को अच्छे से साफ़ करके सोना है। अच्छी एडवाइजेबल क्रीम्स, जो एक ब्यूटी कंसल्टेंट है उससे आप कंसल्ट करिए, आपके स्किन के हिसाब से जो क्रीम्स अच्छी हैं उन क्रीम्स का इस्तेमाल करिए। और कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप रात को अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, आप आलमंड ऑयल एक हल्का सा आप टैप करके सो सकते हो। उससे क्या है, रात को जब आपकी स्किन ब्रीथ करती है तो आपकी स्किन नरिश्ड हो जाती है। ओवरनाइट नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। कोमल जी, जैसे कि हम सबको पता है कि फेस पैक से हमारी स्किन केयर और भी ज़्यादा बेहतर होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्राइड्स के लिए खासतौर इस विंटर सीजन में कौन सा फेस पैक सूटेबल रहेगा? जैसे कि अगर स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप बहुत तरीके के फेस पैक्स आते हैं, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो एवोकाडो पेस्ट, बनाना पेस्ट, इसको मिक्स करके आप दही के साथ और उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया, आलमंड्स का पेस्ट बना के आप यूज़ कर सकते हो। हर एक चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे एक बहुत सूदिंग और रिफ्रेशिंग इफ़ेक्ट देती है। तो ये तो हो गई कुछ होम रेमेडीज़ में जिसमें आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अदर देन दिस, मॉइस्चराइज़र्स मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं, उसमें आप देखिए कि आपको बायोटिक रेंज में कौन सा अच्छा मॉइस्चराइज़र मिलता है जो कि टोटल हर्बल होते हैं। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स एंड क्रीम्स मार्केट में हैं जो कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट से बनते हैं। आप एक अच्छे तरीके, अच्छे ब्रांड का एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या अच्छा सी क्रीम आप यूज़ करिए। दिन में 2-3 बार यूज़ करिए। आप धूप में बाहर निकलते हैं, आप सनब्लॉक यूज़ करिए, ज़रूर से सनब्लॉक यूज़ करिए, क्योंकि हमें ये लगता है विंटर्स हैं तो ठंड पड़ रही है तो कितना सूरज निकल रहा है या क्या, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स, दोपहर के टाइम भी आप अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करिए।
इसके अलावा जैसे कि हमारी ब्राइड्स को छोटी मोटी पार्टीज़ भी अटेंड करनी पड़ती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, तो उन पार्टीज़ में अगर मेकअप की हम बात करें तो कैसे वो मेकअप कर सकती हैं जिससे कि वो हाईलाइटिंग दिखे और ब्राइड होने के तौर पे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। कोई छोटी पार्टी है तो उसके लिए आप लाइट मेकअप कैरी कर सकते हो। अगर डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं या अगर बहुत ज़्यादा पिंपल है या एक्ने कवरिंग करनी है तो उस हिसाब से आप कंसीलर्स का यूज़ करिए। पहले बेसिक कंसीलर्स यूज़ करिए, प्राइमर लगाने के बाद कंसीलर यूज़ करिए अपने स्किन से मैचिंग टोन्स में, और जो भी कवरिंग होती है वो अपने नंबर से एक डार्कर टोन पे कंसीलिंग करते हैं ताकि वो जो स्पॉट है वो छुप जाए। और डिपेंड करता है आपका स्पॉट किस तरीके का है, प्रॉपर कंसील हो सकता है या नहीं हो सकता। एडवाइजेबल ये है कंसीलर का यूज़ करिए और फाउंडेशन अच्छे ब्रांड का यूज़ करिए। कोमल जी, फेस के बारे में तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानी, लेकिन अगर हम पूरी बॉडी की स्किन की बात करें कि पूरी बॉडी की ही स्किन को ग्लोइंग करने के लिए हम क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं अपने प्री ब्राइडल सेगमेंट में? बॉडी के लिए आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते रहें। स्क्रब्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं और काफ़ी अच्छे स्क्रब्स जो हैं जिसको हम लोग उपटन कहते हैं, उपटन भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। और प्रॉपर नरिशमेंट के लिए आप ऑयल मसाज दे सकते हो, क्रीम मसाज करवा सकते हो रेगुलर इंटरवल्स पे। उसके बाद कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आपने एक पैक बना लिया और इस पैक को आपने यूज़ किया अपनी बॉडी में, अच्छे से स्क्रबिंग हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं चोकर का यूज़ कर सकते हैं हम अपने स्क्रबिंग के लिए, जिससे क्या होता है बॉडी पॉलिशिंग होती है। ये सब चीज़ें आप यूज़ करिए और आपकी स्किन में बहुत नेचुरल शाइन आएगी, वो आप करिए। और क्रीम्स आप यूज़ करिए, अच्छे क्रीम्स, बॉडी स्क्रब, बॉडी सॉल्ट्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। आप रेगुलर रूटीन पे मसाज लीजिए, रिलैक्सेशन करिए, टेक प्रॉपर स्लीप, खूब सारा पानी पीजिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि हमारी डाइट है या हमारी लाइफस्टाइल है, वो कितना असर करती है हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में और हमें और भी खूबसूरत दिखाने में, इस बारे में कुछ बताइए। स्किन ग्लो करती है, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, हमें स्वेट ग्लैंड्स हमारे एक्टिव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है। तो एक्सरसाइजिंग इज़ नो डाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रेगुलर लाइफ में। चाहे कोई फंक्शन या ओकेजन हो, उससे पहले नहीं, रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे नेचुरल शाइन को उभारती हैं। कोमल जी, जैसे खास तौर पे एक चीज़ हमारी महिलाएं काफ़ी अवॉइड कर देती हैं, वो होती है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो रेगुलर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ना दे दें हमारी शादी के टाइम पे, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? अपने स्किन के मैचिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करना, जैसे फाउंडेशंस अपनी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करने वाला होना चाहिए, जो नेचुरल इफ़ेक्ट दे। ऐसा नहीं कि हमारी स्किन पे बहुत वाइटनिंग इफ़ेक्ट दे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो। आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते। और स्पेशली जब आपकी क्रीम्स की बात आती है या आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है, प्लीज़ उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर चेक करें। और अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है हमें फाउंडेशंस या ब्लशर्स या आई शेड्स जो कुछ भी खरीदना चाहिए अपने स्किन टोन से मैच करना चाहिए। आई शेड्स में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट जहाँ तक स्किन की बात आती है हमें बिल्कुल नेचुरल टोन्स के ऊपर ही जाना चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सलून जैसे हम जाते हैं प्री ब्राइडल के लिए, और इसी के साथ साथ हम घरेलू भी काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे कि उपटन हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सलून हमें कब से जाना शुरू करना चाहिए, यानी कि प्रोफेशनल गाइडेंस हमें कितने टाइम पहले से स्टार्ट कर लेनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सैलून कब से जाएं। इसके लिए सब डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्लियर है, तो आप सैलून का 4 महीने पहले से स्टार्ट करें या 3 महीने से। बेसिक केयरिंग आपको 2 से 3 महीने से पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। सैलून के लिए मैं एडवाइज़ ये करूँगी कि डिपेंड करता है, अगर जैसे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है या फेस पे क्लीनअप की ज़रूरत है, तो आप रेगुलर रूटीन में अपने फेशियल्स और क्लीनअप आफ्टर एवरी वन मंथ 1.5 मंथ्स पे आप रिपीट कर सकते हो। और मैनिक्योर, पेडिक्योर,
फेशियल्स हो गए आपके, हेड मसाज, हेयर स्पा, ये सब चीज़ें तो आजकल नॉर्मल रूटीन में ही इतनी ज़रूरी हैं कि रेगुलर रूटीन में हमको इनको 1.5 मंथ्स पे रिपीट करना ही चाहिए। जैसे कि एक बेसिकली हम लोग हेयर ऑयलिंग कहते हैं, हेयर स्पास कहते हैं, ये सब चीज़ें हमको यूँ भी लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से क्या है कि आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपके हेयर भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये तो एक बेसिक केयर हो गई। बाकी आपको ब्राइड को शादी से 3 दिन पहले मेरे ख्याल से प्री ब्राइडल अपना ओवर कर देना चाहिए। प्री ब्राइडल सर्विसेज में आती हैं जैसे बॉडी वैक्स, बॉडी ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, गुड क्वालिटी ऑफ फेशियल, ये सब चीज़ें आप 3 दिन पहले करिए, क्योंकि इमीडिएटली शादी से 1 या 2 दिन पहले में कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ रिएक्ट कर जाए, कोई एक्ने आ जाए, कोई पिंपल आ जाए, तो एडवाइजेबल है कम से कम 3 दिन पहले आप अपना प्री ब्राइडल ओवर कर दीजिए। कोमल जी, प्री ब्राइडल के बारे में तो हमने काफ़ी डिटेल्स ले ली हैं आपसे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों की क्वेरीज लेके आएंगे आपके पास। तो दर्शकों, ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि आप प्री ब्राइडल में क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड करके खुद को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। तो खुद को अपने डी डे के लिए अच्छे से तैयार करिए, ताकि आप अपनी शादी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखें। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई सुझाव, तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv-sangani। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार और भी इंटरेस्टिंग सेगमेंट बाकी है, जहां हम आपकी क्वेरीज लेंगे और जानेंगे उनके आंसर्स हमारी एक्सपर्ट से। अगर आप भी इस ब्राइडल सीजन में बॉडी पॉलिशिंग से दमकना चाहती हैं, तो बॉडी पॉलिशिंग की सही प्रक्रिया के बारे में जानें। बॉडी पॉलिशिंग के लिए सबसे पहले शरीर पर स्क्रब किया जाता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त हो गया है आपकी क्वेरीज के आंसर्स जानने का हमारी एक्सपर्ट से। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ एक बार फिर। कोमल जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी है वो सोनाली जी की तरफ से है। वो डैमेज्ड हेयर के लिए कोई रेमेडी जानना चाहती हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि वो स्प्लिट एंड्स कैसे रिमूव कर सकती हैं। सोनाली जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपके बाल ड्राई एंड डैमेज है तो आप प्लीज़ एक अच्छे हेयर एक्सपर्ट के पास जाइए। आप उनसे पूछिए कि जो बालों में प्रॉब्लम है उसका क्या कारण है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका स्कैल्प एनालिसिस किया जाता है। कई बार डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ से रिलेटेड डैंड्रफ के ट्रीटमेंट स्पाज आते हैं। अगर बाल ड्राई एंड डैमेज हैं उसके भी ट्रीटमेंट स्पाज आते हैं। रेगुलर रूटीन में आप अच्छा ऑयल मसाज ले सकते हैं। ऑयल को आप ओवरनाइट छोड़ भी सकते हैं। और विंटर्स के लिए स्टीम आप लीजिए, ऑयल करने के बाद स्टीम लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा। स्प्लिट एंड्स रिमूवल के लिए आप रेगुलर रूटीन में हेयर ट्रिमिंग लीजिए। कम से कम 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी हेयर ट्रिमिंग करवाते रहिए। कोमल जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो शमा जी की तरफ से है। वो ये जानना चाहती हैं कि विंटर्स में खास तौर पे जब उनकी स्किन ड्राई है तो उन्हें कौन सा लोशन यूज़ करना चाहिए। शमा जी, डिपेंड करता है आपकी स्किन अगर ओवर ड्राई हो रही है तो एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करिए, जिसमें आपको आलमंड्स का यूज़ हो, या अगर आप घर पे भी यूज़ कर रहे हो तो यू कैन यूज़ ऑयल्स ऑल्सो। मतलब काफ़ी कुछ ऑयल्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आलमंड ऑयल ओवरनाइट लगा के आप सो सकते हो। रात की कुछ अच्छी क्रीम्स आती हैं, नाइट क्रीम्स आती हैं, बहुत अच्छे सिरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे, जिसमें ऑयल कंटेंट हो, मॉइस्चराइजिंग लेवल जिसका बहुत आए हो, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। कोमल जी, इसके बाद जो हमारा अगला सवाल आया है वो हमारे दर्शक रश्मि जी की तरफ से है। वो ये कहती है कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, तो उन्हें वो रिमूव कैसे कर सकती हैं, इसका उपाय जानना चाहती हैं वो। रश्मि जी, डिपेंड करता है फेस के हेयर कैसे हैं। बहुत हार्ड ग्रोथ है तो आजकल तो मार्केट में लेज़र इजीली अवेलेबल है। आप प्लीज़ एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर लेज़र करवा सकते हो आप, अगर वो एडवाइस करते हैं आपको, तो आप लेज़र्स ले सकते हो। रेगुलर रूटीन पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत हार्ड ग्रोथ नहीं है, इन दैट केस आप फेस वैक्सिंग होती है, फेस वैक्स करवा सकते हो। फिर कंटिन्यू कर सकते हो उसको ऑफ एंड ऑन ब्लीच के साथ, कि आपने एक बार फेस वैक्स करवाई, 2 बार आपने ब्लीच करवाई, फिर उसके 2-3-4 महीने बाद आपने फेस वैक्स करवाई। वो सब कुछ डिपेंड करता है पर्सनली एक बार कंसल्ट करने के बाद। कोमल जी, हमारा जो अगला सवाल है वो मोनिक जी की तरफ से है। वो ये कहते हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। वो डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए कोई रेमेडी जानना चाहते हैं।
डार्क सर्कल के लिए इसकी अंडर आई क्रीम्स आती हैं डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए, जो कि आपके काफ़ी हर्बल क्रीम्स भी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर रूटीन में आप खीरे का प्रयोग कर सकते हैं। खीरे का रस जो होता है बहुत अच्छा होता है अंडर आई रिमूव करने के लिए। ये वाइटनिंग करता है, तो जिसकी वजह से लेकर डार्क सर्कल्स थोड़े से लाइटन अप हो जाते हैं। तो आप खीरे का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप उसके अलावा कोई भी ऑयल्स जो हैं मार्केट में आते हैं जिससे कि अच्छा नरिशमेंट मिलता है, तो नियर बाय द आई एरिया आप ऑयल्स लगाइए, जिससे एक रेगुलर मसाज, हल्का फुल्का मसाज मिलेगा अगर, तो उससे भी आई पफनेस कम होती है। थैंक यू सो मच कोमल जी हमारे शो पे आने के लिए और हमें ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे दर्शकों की क्वेरीज के आंसर्स देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह जिन्होंने दिया आपकी क्वेरीज के आंसर्स, जिन्हें अगर आप नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके पास है अगर कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई सुझाव, तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको ले चलेंगे ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में। अगर आप भी इस ब्राइडल सीजन में बॉडी पॉलिशिंग से दमकना चाहती हैं, तो बॉडी पॉलिशिंग की सही प्रक्रिया के बारे में जानें। बॉडी पॉलिशिंग के लिए सबसे पहले शरीर पर स्क्रब किया जाता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हमारा जो अगला सेगमेंट है यानी कि ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट, इसमें भी हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपसे शेयर करने वाले हैं जो हमारी महिला दर्शकों को खास पसंद आएंगी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जिन्हें आप फॉलो करके अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये खास टिप्स खास आपके लिए। शादी के दिन सबसे खास दिखना भला कौन सी दुल्हन का सपना नहीं होगा। ऐसे में न सिर्फ चेहरे बल्कि पूरी बॉडी का ग्लो बरकरार रहे, ये बहुत जरूरी है। आजकल इसके लिए बॉडी पॉलिशिंग काफी चलन में है, जो आसान प्रक्रिया तो है ही, साथ ही शरीर को इंस्टेंट ग्लो मिलता है। इससे मृत कोशिकाएं हटती हैं और त्वचा में निखार आता है। इसके अलावा बॉडी पॉलिशिंग के जरिए शरीर को पूरी तरह से आराम पहुंचाया जाता है। अगर आप भी इस ब्राइडल सीजन में बॉडी पॉलिशिंग से दमकना चाहती हैं, तो बॉडी पॉलिशिंग की सही प्रक्रिया के बारे में जानें। बॉडी पॉलिशिंग के लिए सबसे पहले शरीर पर स्क्रब किया जाता है। स्क्रब को 10 मिनट तक पूरे शरीर पर लगाया जाता है और फिर सूखने के बाद गीले व हल्के हाथों से रगड़ा जाता है। स्क्रबिंग की मदद से बॉडी की डेड स्किन निकल जाती है और साथ ही साथ टैनिंग भी रिमूव होती है। इसके बाद बॉडी को वॉश करके उस पर स्किन ग्लो पैक लगाते हैं और सूख जाने के बाद इसे वॉश करके हटाया जाता है। उसके बाद बॉडी शाइनर लगाकर स्किन की 5 से 10 मिनट तक मसाज की जाती है। अगर बॉडी पॉलिशिंग के फायदे के बारे में कहा जाए तो इसके कई फायदे हैं, जैसे बॉडी पॉलिशिंग द्वारा त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं, साथ ही टैनिंग भी रिमूव होती है, जिससे त्वचा में कोमलता व निखार आता है। मसाज से स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, वो बॉडी को रिलैक्स मिलता है, पूरी बॉडी की रंगत एक जैसी हो जाती है। बॉडी पॉलिशिंग त्वचा चमकने लगती है। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक उपचार है, इसलिए शरीर पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आप शादी के दिन को सबसे यादगार और अनमोल बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं। ये जरूरी भी है कि आप शादी में दुल्हन हैं तो सबसे खूबसूरत दिखें, क्योंकि लोगों की ही नहीं बल्कि दूल्हे राजा की नजर भी सिर्फ अपनी दुल्हन पर ही होती है। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो नींबू, चंदन या पुदीना युक्त किसी क्रीम का इस्तेमाल करें। ड्राई स्किन है तो बादाम, ऑलिव, कोका या शिया बटर युक्त क्रीम का इस्तेमाल करें। नॉर्मल स्किन हो तो एलोवेरा युक्त क्रीम इस्तेमाल करें। डे एंड नाइट क्रीम का विकल्प तभी आजमाएं जब उम्र 30 या उससे ज्यादा हो।
एंटी रिंकल या स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट शादी के 2 से 3 महीने पहले से लेना शुरू करें। इससे शादी तक त्वचा चमकदार हो जाएगी। हेल्दी स्किन के लिए जरूरी नहीं महंगी क्रीम लगाई जाए। स्किन सीरम, स्किन वाइटलाइजर जैसे ऑप्शन बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए हैं। अपने स्किन को स्मूथ टच देने के लिए आपने इनका प्रयोग किया तो मुहासे होने की आशंका होगी। आईब्रोज को सही शेप दें। कुछ बदलाव करना चाहती हैं तो अभी कर लें। कहने का मतलब है कि अगर आपकी बहन या फ्रेंड्स को आपकी आईब्रोज की शेप पसंद ना हो तो शादी के दिन से पहले तक आप उन्हें सही शेप में ला सकती हैं। बाल बेजान हैं तो लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे शैम्पू कुछ दिनों के लिए छोड़ ही दें। सिर में जमी हुई धूल मिट्टी को हटाने के लिए क्लैरिफाई शैम्पू इस्तेमाल करें। अपने बालों की किस्म और जरूरत के मुताबिक नया शैम्पू और कंडीशनर लें। आहार में विटामिन बी और ई युक्त चीजें शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट, अंडा, दही, दूध, सोयाबीन, सीरियल्स इत्यादि इस्तेमाल करें। शादी के काफी पहले से ही स्किन केयर शुरू कर दें, जिससे कि आप 4 महीने पहले से ही प्री ब्राइडल पैकेज ले सकें। ये पूरी तरह से आपके स्किन के न्यूट्रिशन और ग्लो का ख्याल रखेगा। किसी अच्छे स्पा और सलून से प्री ब्राइडल पैकेज लें। नेचुरल व ऑर्गेनिक फेशियल और बॉडी स्पा को अपनी स्किन के हिसाब से चुनें। स्किन थेरेपी के पहले आपको अपनी स्किन की सेंसिटिविटी और एलर्जी लेवल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यूवी रेंज से अपने आप को बचाएं और अगर बाहर जाना बहुत ही जरूरी हो तो सुबह या शाम के समय ही बाहर निकलें। हम ये ब्यूटी टिप्स आपके पास हर हफ्ते लेके आते हैं इस उम्मीद में कि आप अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगी। अगर आप एक वर्किंग महिला हैं, आप बाहर जाती हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी स्किन का खास ख्याल रखने की, ताकि पॉल्यूशन से जो आपकी स्किन पे डैमेज हुआ है वो दूर हो जाए। तो चलिए, अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई सुझाव तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूबसूरत दिखिए और हेल्दी रहिए।